नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 2, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है लगभग 1947 से यानी 1951 से लेकर कब तक शासन किया, 1977 तक। और फिर उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। फिर उनके यानी कि 1977 में जाके कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना, तो वो भी जो है लगभग 2 साल तक ही टिके। और उसके बाद जो है फिर से चुनाव हुआ, फिर से दोबारा कांग्रेस आई। फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है गैर कांग्रेस यानी कि बीजेपी जो है भारत किसमें आई, सत्ता में आई। फिर जो है उसके बाद फिर वो हार गई। फिर जो है 2014 के बाद बीजेपी आई, यानी कि कांग्रेस ने जो है लगभग 70 साल तक इसमें क्या किया, शासन किया था। तो देखते हैं कि आपके कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय चुनावों में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था। तो इसमें आप सबसे पहले जान लें कि भारत में जो सबसे पहले ईवीएम जो आई थी, यानी कि सबसे पहले केरल राज्य में यानी कि पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया, जो कि 1982 में किया गया था। लेकिन जब पूरे भारत में इसका इस्तेमाल किया गया तो वो कब किया गया था, 2004 में किया गया था। तो कैसे, तो आपको किस प्रकार लिखना है, तो भारतीय चुनावों में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। उपचुनाव में एक प्रायोगिक तौर पर किया गया था। हालांकि देश भर में ईवीएम का पूरी तरह से उपयोग 2004 के लोकसभा चुनावों में शुरू हुआ था। तो ईवीएम का शुरू कब हुआ, यानी कि 2004 में पूरी तरीके से भारत में लागू हुई थी। फिर आता है भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1951 में हुई थी। कब हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना, अक्टूबर 1951 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, या संस्थापक वो कौन थे, वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो और आप जानते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1885 में हुई थी। अब जो आपका अगला प्रश्न आता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 में सीपीआई से अलग हो गई, 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिवस माना जाता है। यानी कि 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और यानी कि 17 अक्टूबर को क्या माना जाता है, इसका स्थापना दिवस माना जाता है। उस दिन एम.एन. रॉय, एवलिन ट्रेंट रॉय, अबानी मुखर्जी, रोजा फिटिंगोव, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और एम.पी.टी. आचार्य भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन बनाने के लिए ताशकंद में मिले थे। तो ताशकंद जगह आप जानते हैं कहां पर है, ये जगह है रसिया में पड़ती है। और आप जानते हैं कि एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई, इसकी 4 विशेषताओं को बताइए। तो कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम, विशेषकर सहकारी खेती, यानी कि जब कांग्रेस का एक समाजवादी कार्यक्रम हुआ जिसमें सहकारी खेती के विरुद्ध एक गंभीर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1959 ईस्वी में राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में क्या हुई, स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1959 में हुआ। और उस समय इसकी स्थापना या इसका गठन किसने किया, तो सी राजगोपालाचारी और जयपुर की रानी जो महारानी थी गायत्री देवी, उनके नेतृत्व में इसका गठन हुआ। और उस समय क्या हो रहा था कि कांग्रेस का एक समाजवादी कार्यक्रम हो रहा था जो कि सहकारी खेती पर हो रहा था।
अब आता है स्वतंत्र पार्टी की विशेषताएं क्या हैं। 4 विशेषताएं स्वतंत्र पार्टी की कौन कौन सी हैं। तो स्वतंत्र पार्टी एक तरह से रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी ने सदैव कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया था। इसने कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम का विरोध किया था। स्वतंत्र पार्टी का मूल मंत्र था मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार। तो ये थी स्वतंत्र पार्टी की 4 विशेषताएं। कौन कौन सी थी। सबसे पहली विशेषता थी रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी थी ये जो है। और ये जो है स्वतंत्र पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करती थी और कांग्रेस की समाजवादी कार्यक्रमों का ये विरोध करती थी। और इसके जो मूल मंत्र थे वो थे मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार। तो ये जो है इसके मूल मंत्र थे। तो इस चैप्टर में से आपके सब यही ज्यादा से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अब तक पूछे गए हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है और इनके बाहर आपसे इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।